हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लीब्रा के लिए फरवरी मंथ की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए हर वीडियो पर, क्योंकि इससे मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकती हूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस रेजोनेट होंगे, तो ये करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। और इसके अलावा आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करेंगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे वेबसाइट पर, मेरे ईमेल पर और मेरे व्हाट्सएप के चैट पर, जहाँ पे मैंने एक व्हाट्सएप चैट नंबर दिया हुआ है। आप मुझे वहाँ पे चैट भेजिए और मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगी। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग के तरफ और देखेंगे आपके लिए फरवरी महीने में क्या मैसेजेस आ रही है। मगर इसके पहले ये भी याद रखिएगा कि मैं इंस्टाग्राम पर हूँ। मेरी जो हैंडल है वो ऊपर मेंशन किया हुआ है। वहाँ पे भी मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ भी मैं हर दिन ऑलमोस्ट पोस्ट करती हूँ। तो अब चलते हैं आपके रीडिंग की तरफ और देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या आ रही है। तो लिब्रा, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी फरवरी महीने की है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी पास्ट में है 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी करंट एनर्जी में है 4 ऑफ कप्स, फ्यूचर में है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है 9 ऑफ कप्स, आपके लिए एडवाइस है 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी सरप्राइज फैक्टर में है स्टार, और आपकी ओवरऑल आउटकम है ये कार्ड। हम ये एंड में देखेंगे कि ये क्या है। मगर लीब्रा, यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। इस महीने आपको आपके हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस करना है अपने हेल्थ पर। कोई भी तकलीफ हो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा, उसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि शायद फिर वो, अगर आप उससे इग्नोर करेंगे, आप ठीक से रेस्ट नहीं लेंगे, तो फिर वो आगे चलकर और भी परेशानी हो सकती है आपको। तो जितनी जल्दी हो सके कोई भी परेशानी हो, इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइएगा। उसके अलावा ये एक हीलिंग की एनर्जी है, मेंटल इमोशनल हीलिंग। आप किसी रिलेशनशिप से अगर इस वक्त किसी से आप दूर हो, या फिर किसी से आप बात नहीं कर रहे, सेपरेशन है, तो मैं देख रही हूँ आप हील करने की कोशिश कर रहे हो उस डिसअपॉइंटमेंट से। और आप में से कुछ लोग शायद बहुत ज़्यादा काम के वजह से थक चुके हो, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवरवर्क हो चुके हो, और इस वजह से आप शायद इस महीने छुट्टी पर भी जा रहे हो, या छुट्टी लेने की सोच रहे हो। तो 4 ऑफ सोल्स है यहाँ पे, 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है, और 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स देखिए, यहाँ पे झगड़े की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी है। और ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, यानी कि या तो आपके करियर में, आपके जॉब में किसी प्रोजेक्ट को लेकर बहुत क्लैश है, कंपटीशन है, और या फिर आप बिजनेस में किसी के साथ आपका चल नहीं रहा, जम नहीं रहा, क्योंकि बहुत वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर एक रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है, या थर्ड पार्टी है। तो इस वजह से आप इस महीने में थोड़े से, मतलब मैं देख रही हूँ कि डिसअपॉइंटेड हो, मगर उससे आप बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, हील करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी पास्ट में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स एक वेटिंग की एनर्जी है, कि आपको यकीन है कि आप जो जो मेहनत आपने की है उसके लिए आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, उसके लिए आपको उसका जो फ़ायदा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप किसी लव इंटरेस्ट के लिए या लव ऑफर के लिए वेट कर रहे थे पास्ट में, और आपको यकीन था कि ये आने वाला है, मगर कहीं ना कहीं आपके मन में एक डिसअपॉइंटमेंट, या फिर आपके लाइफ में एक डिसअपॉइंटमेंट हुई।
मैं देख रही हूँ आप इस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, हील करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ था जिसके लिए आप वेट कर रहे, कोई पर्सन थे जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, मगर यहाँ पे मैं 10 ऑफ सोर्ड्स देख रही हूँ रिवर्स में, यानी कि आप डिसअपॉइंटेड हुए कि ये पर्सन आपके तरफ आए नहीं। आप काफी वेट कर चुके थे, आपने काफी एफर्ट डाला था एक रिलेशनशिप में, मगर आपको धोखा मिला या फिर आपको ऐसा लगने लगा कि ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है। अब 4 ऑफ कप्स है आपकी करंट एनर्जी। तो 4 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहां पे आप बहुत सैड हो, लो फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो। आप किसी पर्सन के बारे में बहुत सोच रहे हो, मिस करते हो उन्हें, मगर आप फाइनली इस स्टैग्नेशन से बाहर आ रहे हो इस महीने। आप जैसे मैंने कहा, आपने काफी वेट आप कर चुके एक पर्सन के लिए, मगर अब आप अपनी इंट्यूशन की आवाज सुन रहे हो। आप और इस पर्सन के बीच में एक सेपरेशन है, एक दूरी है, एक नो कांटेक्ट सिचुएशन है, मगर आप बाहर आ रहे हो इस सेपरेशन से, इस पेन से, इस डिसअपॉइंटमेंट से आप बाहर आ रहे हो, और फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये जो भी डिसअपॉइंटमेंट है आप उससे हील कर रहे हो। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आपके लिए काफी सक्सेस है, आप लाइमलाइट में हो, आप कुछ सही कर रहे हो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपको डर है कि इतनी सारी अटेंशन जब एक साथ आती है तो आपको कहीं ना कहीं एक डर है कि पता नहीं ये जो भी हो रहा है मेरे साथ क्यों हो रहा है, मगर जो भी हो रहा है आपके साथ अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके तरफ आने वाले हैं। काफी मेच्योर, ग्राउंडेड, सुलझे हुए पर्सन है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं। शायद एक लव ऑफर हो, मगर ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे थोड़े से आप घबरा जाएंगे, क्योंकि आपकी पहले की एक्सपीरियंस सही नहीं थी, आपको थोड़ा सा ट्रस्ट प्रॉब्लम है, मगर फिर भी मैं देख रही हूँ ये बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ने वाला है। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने है 9 ऑफ कप्स। तो आपकी एक विश थी, जो आपको लगा कि आपके लिए सब कुछ है, ये पर्सन या फिर ये रिलेशनशिप, आपको कोई पसंद थे और आप होप कर रहे थे, प्रे कर रहे थे कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, मगर वो हुआ नहीं। आप हील कर रहे हो इस सिचुएशन से, और आप एक नई मतलब एक नए डायरेक्शन में जाना चाहते हो, मगर ये हीलिंग फेज जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि किसी को भी, कोई भी जब रिलेशनशिप खत्म होता है वो किसी को भी नहीं अच्छा लगता, वो बहुत ही मुश्किल समय होता है, वो हीलिंग फेज, वो सेपरेशन वाला फेज जो भी हो, बहुत मुश्किल होता है सबके लिए। मगर मैं देख रही हूँ, और वो मैं देख रही हूँ आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज भी है कि आप हील कर रहे हो, आप अपने खुशियों पर फोकस कर रहे हो, और फाइनली आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी एडवाइस। यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रही है कि शायद आपने बहुत कर लिया इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन के लिए आपने बहुत एनर्जी डाल दी, बहुत एफर्ट डाल दिया, मगर जरूरी ये भी है कि सामने से भी वो एफर्ट आए। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये वन साइडेड था, कि आप तो एफर्ट डाल रहे थे मगर कोई और यहाँ पे एफर्ट नहीं डाल रहे थे, और इस वजह से आपको और भी ज्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। मगर अब मैं देख रही हूँ यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस चीज को अब लेट गो कीजिए, क्योंकि आप बहुत दुखी हो, परेशान हो, हार्ट ब्रोकन हो, आप इस बिट्रेयल, आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने आपका फायदा उठाया, आपकी अच्छाई का, मगर यूनिवर्स कह रही है अब उस चीज के बारे में सोचकर फायदा नहीं है, आप अब आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके करंट एनर्जी में नई अपॉर्चुनिटीज है, नए लोग हैं, तो आपको उस पर ध्यान देना है और पास्ट को पास्ट में ही रहना है। तो आपके लिए हिडन फैक्टर में है स्टार, जो एक चैलेंज की जो एक हीलिंग की एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी है स्टार। तो आप हील कर रहे हो इस महीने, आपकी फोकस हीलिंग पर है, एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग भी है यहाँ पे आपके लिए, नई कम्युनिकेशन आ रही है, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, और एक एंडिंग है। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ एंड हो रहा है, मगर कुछ नया शुरू भी हो रहा है, और आपके लिए आउटकम है
पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है, आप फाइनली रियलाइज कर रहे हो कि आपके लिए सही क्या है और सही क्या मतलब गलत क्या है, और आप सही को चुन रहे हो, क्योंकि अब आपको ये समझ आ गई है कि कोई आपके लाइफ में जो थे वो आपके लिए सही नहीं थे, आप उस पर्सन को कट ऑफ कर रहे हो सकता है आप कोई फायर साइन से डील कर रहे थे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये पर्सन की तरफ से ना कोई एक्शन हुआ या ये पर्सन ने कोई एक्शन नहीं लिया आपके तरफ, और उसके अलावा ये पर्सन के लिए आपने बहुत कुछ किया मगर ये पर्सन ने रेसिप्रोकेट नहीं किया, उल्टा आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाया, और फिनेंशियली भी शायद इस पर्सन ने आपका फ़ायदा उठाया है, आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है इमोशनली, फिनेंशियली, और फाइनली आप वॉक अवे कर रहे हो, आप इस किस्से को इधर ही ख़त्म कर रहे हो और आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आप इससे बेहतर डिज़र्व करते हो और वो पर्सन आपके फ्यूचर में आने वाले हैं। तो लिब्रा, चलिए देखते हैं आपके लिए साइंस यहाँ पे है, पाइसिस, टॉरस है, फ्यूचर पर्सन की एनर्जी वर्गो है, एक्वेरियस, सैजिटेरियस है, ये सारे साइंस यहाँ पे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं और स्कॉर्पियो भी है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या कह रही है। एरीज भी दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो आपके लिए है गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स। तो यूनिवर्स कह रही है कि शाइन योर लाइट, यू आर बॉर्न विथ योर ओन यूनिक सेट ऑफ गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स। तो यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि इस महीने आपको अपने खुद के टैलेंट्स और खुद के गिफ्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना है, खुद पर ज़्यादा फोकस करना है, आपको अपने आप को रिस्पेक्ट करना है। कहीं ना कहीं ये सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात है कि आप इतने टैलेंटेड हो, आप इतने अच्छे हो, आपके पास इतनी सारी अच्छी खूबियाँ है, आपको उसे अप्रिशिएट करना है, क्योंकि कोई और करे या ना करे आपको तो इसे अप्रिशिएट करना है और उसे उन लोगों को देना है जो डिज़र्व करते हैं आपके गिफ्ट्स और टैलेंट्स और अच्छाई को डिज़र्व जो करते हैं उनको देना है। और यूनिवर्स कह रही है कि ये मत भूलिएगा कि आप स्पेशल हो, और वो हमेशा आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जो भी हुआ है ये इस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि आप में कोई कमी है, ये इस वजह से हुआ है क्योंकि ये जो पर्सन थे वो काफ़ी सेल्फिश थे और वो आपकी कदर नहीं पहचान पाए। तो लेट गो कीजिए और उन लोगों को अपने गिफ्ट्स दीजिए, उन लोगों को अपना समय दीजिए जो आपके एनर्जी को अप्रिशिएट करते हो। तो लिब्रा, यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे, और कुछ नहीं तो आप इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें, मेरी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और हम फिर मिलेंगे एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।